सोचिए, एक 25 साल का लड़का जिसके एक क्लिक पर दुनिया भर में ड्रग्स, हथियार और मौत बिकती थी, जिसके बेडरूम में $23 मिलियन यानी 150 करोड़ रुपए पड़े थे और जिसके गैराज में पुलिस को लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी गाड़ियां मिली। FBI, DEA और इंटरपोल, दुनिया की 7 सबसे बड़ी एजेंसियां उसके पीछे थीं, लेकिन वो किसी भूत की तरह गायब था। उसे कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ एक नाम था, अल्फा 02, डार्क वेब का अनसुलझा खुदा। लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती तो करता ही है। हैकर्स उसे कोड से नहीं पकड़ पाए, पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। उसका अंत हुआ एक मामूली सी ईमेल आईडी और एक टूटे हुए कार बम्पर की वजह से। आज वृत्तांत AI पर देखिए कैसे इंटरनेट के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड ने अपनी ही कब्र खोदी। ये कहानी है अल्फा बे के उदय और पतन की। 5 जुलाई 2017 बैंकॉक के एक आलीशान विला में गहरा सन्नाटा था। सुबह का वक्त था, लेकिन अल्फा 02 की दुनिया में सूरज कभी नहीं डूबता था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड। वो एक मल्टी मिलियनेयर था, बेखौफ था और उसे लगता था कि थाईलैंड में उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन तभी धड़ाम, घर के बाहर एक तेज धमाका हुआ। एक ग्रे रंग की टोयोटा कैमरी ने उसके विला के गेट को चकनाचूर कर दिया था। बिना कुछ सोचे वो आदमी अपना सब कुछ छोड़कर उस एक्सीडेंट को देखने के लिए बाहर भागा। और यही वो गलती थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया की एजेंसियां कर रही थी, क्योंकि वो कार चलाने वाली कोई आम लड़की नहीं थी, वो रॉयल थाई पुलिस की एजेंट थी। अमेरिका की FBI और DEA ने महीनों से इस पल के लिए अपना जाल बिछाया था। आज डार्क वेब के बादशाह का खेल खत्म होने वाला था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब पुराना राजा सिल्क रोड गिर चुका था तो अंधेरे में एक नया चेहरा उभरा। नाम था अल्फा बे। इसका रचयिता अल्फा 02 कोई सड़क का गुंडा नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने डार्क वेब को अमेज़न की तरह बना दिया था। क्रेडिट कार्ड डिटेल से लेकर ड्रग्स और हथियार तक सब कुछ यहां मिलता था। देखते ही देखते अल्फा बे पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स और 40,000 सेलर्स जुड़ गए। हर रोज $500 मिलियन का धंधा। अल्फा 02 अब सिर्फ एक हैकर नहीं, एक मल्टी मिलियनेयर बन चुका था। लेकिन हर मुजरिम, चाहे वो कितना भी शातिल क्यों ना हो, एक निशान छोड़ ही देता है। दिसंबर 2016, फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया। DEA एजेंट रॉबर्ट मिलर के कंप्यूटर पर एक अनजान ईमेल आती है। उस ईमेल में अल्फा बे के शुरुआती दिनों का एक वेलकम ईमेल था। अल्फा 02 ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एन्क्रिप्शन की हर दीवार खड़ी की थी, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक बार उसने एक गलती कर दी थी। मेटा डेटा में उसका असली पर्सनल ईमेल एड्रेस रह गया था, pimp_alex91@hotmail.com। बस यही वो सुराग था जिसने डार्क वेब की नींव हिला दी। 91 का मतलब था 1991 में पैदा हुआ एक लड़का। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब तार जोड़े तो वो कनाडा के एक छोटे से शहर थ्रॉयस रिवियर्स तक पहुंच गए। नाम सामने आया अलेक्जेंडर काइजेस, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो अब बैंकॉक में अपनी थाई पत्नी और लग्जरी कारों के साथ एक राजा की जिंदगी जी रहा था। कानून की नजरें अब उसके हर कदम पर थीं। उसकी लैम्बोर्गिनी, उसका पोर्शे, उसका आलीशान महल, सब कुछ निगरानी में था। लेकिन उसे पकड़ना काफी नहीं था, सबूत चाहिए था। और सबूत तभी मिलता अगर वो रंगे हाथों पकड़ा जाता, अपने लैपटॉप पर अल्फा बे चलाते हुए। इसलिए एजेंसियों ने एक ऑपरेशन बेयोनेट प्लान किया, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने के बाद अल्फा 02 का बचना नामुमकिन था। ऑपरेशन बेयोनेट सिर्फ अलेक्जेंडर काजस को पकड़ने के लिए नहीं था, ये एक 2 तरफा हमला था। एक तरफ बैंकॉक में काजस पर नजर थी और दूसरी तरफ यूरोप में डच पुलिस ने एक और बड़े मार्केट हंसा डॉट मार्केट को चुपके से हाईजैक कर लिया था। सोचिए जरा, डार्क वेब का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट अब पुलिस चला रही थी। ये एक हनी पॉट था। प्लान सिंपल था, अल्फा बे को बंद करो,
ताकि सारे क्रिमिनल्स घबराकर हंसा मार्केट पर भागें, जहां पुलिस पहले से उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी थी। 5 जुलाई 2017 डी डे। जैसे ही काजस उस एक्सीडेंट की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर निकला, जाल बिछ गया। वो गुस्से में ड्राइवर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी चारों तरफ से एजेंट्स ने उसे घेर लिया। काजस समझ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो पलटकर घर के अंदर भागा। उसकी जान से ज्यादा कीमती उसका लैपटॉप था। अगर वो लैपटॉप लॉक हो जाता तो सारा डेटा बेकार हो जाता। कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। एजेंट्स ने उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरी टीम सीधा उसके बेडरूम में घुसी और वहां वो था। लैपटॉप स्क्रीन अभी भी ऑन थी। अल्फाबे का सर्वर लॉगिन था। खेल खत्म हो चुका था। उस एक लैपटॉप से एजेंसियों को अल्फाबे के सारे सर्वर्स के पासवर्ड्स मिल गए। काजस की $23 मिलियन की दौलत, उसकी गाड़ियां, उसके घर, सब कुछ जब्त कर लिया गया। दुनिया का सबसे शातिर हैकर एक मामूली सी सड़क दुर्घटना की चालाकी में मात खा गया। लेकिन इस कहानी का अंत कोर्ट रूम में नहीं हुआ। गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद 12 जुलाई को बैंकॉक की जेल में एक खामोशी छा गई। अलेक्जेंडर काजस अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। उसने आत्महत्या कर ली थी। डार्क वेब का राजा अब इतिहास बन चुका था। उसी दिन दुनिया भर में अल्फाबे ऑफलाइन हो गया। घबराए हुए यूजर्स और डीलर्स हंसा मार्केट की तरफ भागे, जहां डच पुलिस ने उनका सारा डेटा रिकॉर्ड किया और फिर हंसा को भी बंद कर दिया। ये एफबीआई और यूरोपॉल की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन क्या सच में ये अंत था? डार्क वेब एक हाइड्रा की तरह है। एक सिर काटो तो 2 नए उगाते हैं। अल्फाबे के बाद हाइड्रा आया और अब डीस्नेट जैसे नए खिलाड़ी मैदान में हैं। चूहा और बिल्ली का ये खेल आज भी जारी है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का लालच और कानून का डंडा, ये जंग कभी खत्म नहीं होती।